खामा खामा रेंगते हुए तो मेरी गाड़ी आ रही नहीं, आपकी गाड़ी रेंगते हुए कैसे आ सकती है? आपकी गाड़ी तो हवाई जहाज उड़ते उड़ते आ रही थी और एकदम से मेरे बम्पर पे लैंड कर गई। लेकिन आपकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। तो आपकी गाड़ी को कौन सा बुखार हो गया? ठीक कह रही है, हमें अभी इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, बेसिक टेस्ट करा लेते, कहीं हार्ट अटैक ना आ गया होगा आपकी गाड़ी मेरी को। बात सुनो, मुझे अपनी गाड़ी के बारे में ये फजूल मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी गाड़ी के बाद तो मेरी गाड़ी कौन सी सौतेली है? ये किचन नहीं है, ये इस घर की औरतों को औकात में रखने का एक तरीका है और हमें इसमें झोंकने के लिए रिवायत की माला हमारे घर में टांग दी जाती है। इसके बाद तुम घर से निकल के चाहे कुछ भी बड़ा अचीव कर लो, लेकिन इस घर में तुम्हारी वक़्त गोल रोटी, गोल पराठा और खाने में सही मसाले से की जाएगी। कभी नहा भी लिया करो। रोज ना आता था जी दिलशाद फैसलाबाद में। वो तो आपने कहा है कि इधर पानी नहीं आता, मैंने भी टूटी खोल के चेक किया, एक तो पानी आया। आप एक काम करें ना, पानी की बाल्टी भर के लाए, मैं इधर ही बैठता हूँ, मेरे ऊपर डाल दीजिएगा। खुले आसमान के नीचे नहाओगे? कराची में सिर्फ खुला आसमान नहीं होता, काला आसमान भी होता है। उल्ला वे मौला, वो इधर काले आसमान भी होते हैं। आपके बेटे ने मुझ पे हाथ उठाया। क्या? आज तक मेरे माँ बाप ने मुझसे ऊंची आवाज में बातें की और ये मुझ पे हाथ उठाएगा? लेकिन खैर, मैंने भी अपना बदला ले लिया, इसके मुंह पे थप्पड़ मार के। ये नया सूट कहाँ से आया? ये अम्मी ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। चाची ने? जी जी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा इतना खास दिन है तो तुम पुराना जोड़ा क्यों पहनो, तो उन्होंने मेरा 2 साल पुराने सफेद जोड़े को लाल कपड़ों के साथ धोकर एकदम ब्रांड न्यू पिंक जोड़ा बना दिया। समझाने को बाकी क्या रह गया? दुपट्टा तक तोड़ना आता नहीं है इस लड़की को, और जो ये बोली बोल रही है ना, ये हमारी चुटिया पकड़ के पूरे सहन में इस तरह घुमाएगी। तुम लोगों के सर पे बाल छोड़ेगी बबली तो चुटिया पकड़ने की नौबत आएगी ना। जी जी, उसी प्यार की जीती जागती भयानक मिसाल है बंटी चौधरी। बड़े होके ना इस डिपोरियों का कारोबार करने जिसमें लाशें डाल के फेंक दी जाती है। क्या पागल हो गई हो तुम? आज से मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरी इज्जत क्या करो, समझे? अच्छा, शौहर हूँ, ठीक है भाई, इज्जत भी करनी पड़ेगी। जी। मुश्किल काम है लेकिन कोशिश करूंगी, प्रॉमिस नहीं कर रही। लेकिन सिर्फ 6 महीने उस हवेली में नहीं रहना, अली की शादी भी करानी है। कौन देगा उस निकम्मे को अपनी लड़की का रिश्ता? काम धंधा वो कुछ करता नहीं है, हत्ता लेता है मुझसे खर्चे के नाम पर। शबनम की छोटी बहन अब बड़ी हो चुकी है, मैं वहां चलाती हूँ ना अली के रिश्ते की बात। कौन? वो गंजी शुमाइला? वैसे बाबा जी, एक बात कहनी थी, आपका स्लोगन बड़े मजे का है। हाँ? आया बंगाली चाया बंगाली, महबूब को डायरेक्ट गर्भों में लाया बंगाली। वो कहीं आंसू निकाल लो। अरे मैं क्यों रो? फिर दिल में तो लड्डू फूट रहा है, वो क्या कहेंगे? जो कहते हैं कहते रहे, मैं झूठ फूट कर नहीं रहूंगी भाई, मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। शाबाश बेटा, बिल्कुल एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसी हो वैसी ही रहना। अरे तुम होगी मैमल सिराज अमृतसरी अपने घर में, इधर सामने जावियार मंटो खड़ा है, मोहब्बत हो गई है तुमसे, इसी में हिम्मत है तो निकाल कर दिखाए मेरे दिल से। वैसे ना मिस दिलशाद कहती है कि जो शौहर अपनी बीवियों का पैसे खर्च करते हैं ना, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बहुत बरकत डाल देते हैं। परी बेटा, आपकी ये मिस दिलशाद जो हैं, ये फजूल खर्ची के बारे में कोई अकवाले जरी नहीं कहती। अभी तक तो नहीं कहा। ये मिस दिलशाद की करेक्शन ना बाद में करना, पहले मेरा मसला हल करे। अब कल से ढोलक है मैम, आ जाएंगी ना आप? अरे अपनी ढोलक के बारे में इस तरह बताते हैं, दुखी दुखी, जरा खुश होकर बताओ ना। अरे मैम, कल से ढोलक है, आ जाएंगी ना आप? सास आ रही है निकाह का जोड़ा लेने, और इसको देख जरा, ये इसका साथ लेके जाना, तो उसको देख दुल्हन बन के जा रही है बेशरम। कोई जरूरत नहीं है इसे भेजने की। खुद तो हानिया के साथ शॉपिंग करते फिरते हैं। जुबान की धार देखी इसकी कितनी तेज है। अपने चाचे को कहे मुर्गियां इसकी जुबान से हलाल किया करें। छोड़े ऐसे। क्या आपके पैरों को क्या हुआ? पेडिक्योर कर रही थी, पाँव जल गया। मैं चाहती हूँ कि सवात की पिक्चर से बर्फबारी नजर आए। हाय कितना मजा आएगा। देखो अगर इस किस्म की और फॉल बातें उनके सामने की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। और जान देखिए, प्लीज मेरे जुड़े हुए हाथ देखिए, आप अपनी चोंच बंद रखिए। बाजार से तो आप लेकर आई हैं सारे कपड़े। बेवकूफ लड़की, तुम्हारे बाप ने पेशावर से मंगवाए थे।
मेरी पैदाइश में ही मंगवाए होंगे, तभी आपने पेटी में संभाल कर रखे हुए थे। क्या बुराई है इनमें? ये 1902 के कपड़े ना मैं नहीं लेकर जाऊंगी अपने साथ। सारे घर का काम तो फिर आप हमारी तनख्वाह बढ़ाते हैं। जितनी सैलरी आप हबीब साहब को देती हैं उससे दुगनी करते हैं। हबीब साहब को तो हम सैलरी देते ही नहीं। अच्छा चले, आपकी सैलरी दुगनी कर देते हैं, आपको भी कोई सैलरी नहीं देंगे। लड़के वाले शायद आपको देखने आ रहे थे, क्या हुआ उसका? अरे इतना कोई टाइट सीन हो गया है ना उसका। लड़का आया मुझे देखने के लिए, एक तो लड़के की टोन इतनी बाहर, और वो मुझे इशारे कर रहा था देख देख के, वो भी ऐसे ऐसे। दादी ने पकड़ के, दादी ने कहा तुम इसको पागल समझ लो। दादी ने फिर जो उनकी की है ना, मैं तो हंस के लोटपोट हो गई। मैंने तो उनका बच्चा शरबत भी पी लिया। आपको इंग्लिश आती है? आती है, क्यों नहीं आती? कितनी मजा आती है? आती मतलब हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। पढ़ नहीं सकते क्या? वो क्या है ना, मैंने मॉल में सिंगल बर्गर खा लिया था, इसलिए भूख नहीं है। क्या खा लिया था? बन कबाब खा ला। खाला की याद नहीं आई तुझे? आया था ना खाला, इसीलिए 2 खा लिए। हमारे जैसे लोग जो बेजबान जानवर को और परिंदों को अधीर देते हैं, सीधे दोजख में जाते हैं। और रात को मैं कैब के अंदर भी दोजख में जाते हैं, तो वही मिलेंगे मगर आज। मान लो मैं हर चीज में तुमसे आगे हूँ, स्टडीज में, जहानत में और खूबसूरती में। चाहे तो पूछ लोगे काम कर, ये ठंडा पानी में मेहंदी सर पे डाल दे और बहुत अच्छे से दबा के डॉक्टर को भी दिखा दे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। जाने कहाँ गए होंगे ये? अगर मैं खुदकुशी कर ले तो मैं पैदा हो जाऊंगी। ये भी हो सकता है क्या? क्या? अब देख रहा हो अपनी परिवार को। मनोज ने क्या बोला आप उनको? मुझे भी प्रीति है। प्रीति? प्रीति कहाँ से है वो? इतनी लंबी आंखें उसकी, नजरें पड़ी। हनान बाहर से पढ़े हैं, पाकिस्तान में कभी रहे ही नहीं, इसलिए ज्यादा जानते नहीं है यहाँ के बारे में। बाहर से पढ़कर आए डेली, और कॉन्फिडेंस बाहर ही छोड़ दिया। अरे हिम्मत मेरी बेटी में तुम हाथ उठाओगी? तो यार आते ही मारपीट शुरू कर दिया आपने। पहले मिल तो नहीं मुझसे। कैसी हैं आप? आप मुझे पहले डराती थी ना, मैं आपको डराने आ गई।